हिंदी की कक्षा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम रस के अंगों अथवा अवयवों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। आप लोगों ने पिछली कक्षा में रस के संबंध में पढ़ा। काव्य या साहित्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद मिलता है उसे रस कहते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ है यानी रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। रसते इति रसः, जो आपके अंदर भाव व आनंद उत्पन्न करे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। बच्चों ध्यान देंगे, पूछा जा सकता है कि काव्य की आत्मा किसने कहा है रस को, तो याद रखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। जैसे आत्मा के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं, उसी प्रकार रस के बिना काव्य भी निर्जीव माना जाता है। कहा भी गया है रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रसयुक्त वाक्य को काव्य कहा जाता है। अब एक एक करके रस के सभी अंगों की जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए सर्वप्रथम हम अस्थाई भाव को समझें। तो रस के 4 अंग या अवयव हैं। रस के अंग अस्थाई भाव, विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। अस्थाई भाव वे भाव जो अस्थाई रूप से हृदय में रहते हैं। प्रेम, घृणा, भय आदि ऐसे अस्थाई भाव हैं। ये भाव प्रत्येक व्यक्ति के मन में सोए रहते हैं, अवसर आने पर जग जाते हैं। कोई व्यक्ति हर समय क्रोधित दिखाई नहीं पड़ता। जब उसका कोई शत्रु उसे हानि पहुंचाता दिखाई दे तो मन में क्रोध का भाव जागता है। अस्थाई भाव को जगाने वाली सामग्री को विभाव कहते हैं। अस्थाई भाव ही अभिव्यक्त होकर रस में बदलता है। तो बच्चों, प्रत्येक रस का एक अस्थाई भाव होता है। पूर्व में रसों की संख्या 9 थी। ध्यान रखेंगी, पहले रसों की संख्या 9 थी, लेकिन वर्तमान में रसों की संख्या 11 है। वात्सल्य और भक्ति रस को भी जोड़ दिया गया है। भरत मुनि ने रस की संख्या 8 बताई है। ध्यान रखेंगी, भरत मुनि ने रस की संख्या 8 बताई है। तो जिन भावों से हम अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं उसे अस्थाई भाव कहते हैं। तो अस्थाई भाव बचपन से ही हमारे अंदर होते हैं, लेकिन परिस्थितियां पाकर वह जग जाती है। जैसे बच्चों, अगर कोई हमें डांटता है अथवा पीटता है तो हमें क्या हो जाता है? क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। तो हम हमेशा गुस्से में नहीं रहते, क्रोध में नहीं रहते, बल्कि वे भाव हमारे अंदर अस्थायी रूप से विद्यमान रहता है। लेकिन परिस्थितियां पाकर जब ऐसा सिचुएशन आता है तो अब वह भाव हमें जग जाता है, गुस्सा का भाव आ जाता है। परिस्थितियां हुई कि किसी ने हमें डांटा, मारा, तो हमारे अंदर का जो वो सुप्तावस्था में सोया हुआ जो वो भाव था, अस्थाई भाव, गुस्सा होना, क्रोध में आना, वह अचानक जग गया। तो रस की संख्या 11 है और प्रत्येक रस का अपना अपना स्थायी भाव होता है। ध्यान रखेंगी, श्रृंगार रस, जिसको प्रधान रस कहा जाता है, रसराज भी कहते हैं, मुख्य रस कहते हैं, इसका स्थायी भाव है रति। हास्य रस, हास्य का स्थायी भाव हास। करुण रस, करुण का स्थायी भाव शोक। रौद्र रस, रौद्र का स्थायी भाव क्रोध। वीर रस, वीर का स्थायी भाव साह। भयानक रस, भयानक का स्थायी भाव भय। विभत्स रस,
विभत्स का अस्थायी भाव घृणा अथवा जुगुप्सा। अद्भुत रस, अद्भुत का स्थायी भाव हो गया विस्मय। शांत रस, शांत का स्थायी भाव निर्वेद अथवा वैराग्य। भक्ति रस, ईश्वर के प्रति रति, प्रेम। लास्ट में वात्सल्य, अस्थायी भाव वत्सल। तो बच्चों, इसे आप अच्छी तरह से कंठस्थ करेंगे एवं इसे फेयर कॉपी में इसे नोट करेंगी और अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेंगी, ताकि आगे रस के अवयवों को जानने में आसानी होगी। चलिए गृह कार्य नोट करें। अस्थायी भाव किसे कहते हैं? उसकी संख्या कितनी है? लिखकर कंठस्थ करें। दूसरा, भरत मुनि के अनुसार रस किसे कहते हैं? तीसरा, शांत, वात्सल्य एवं वीर रस के अस्थायी भाव लिखिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।